अब विचार करो कि कर्म केवल 93 नहीं हो सकता। नाम कर्म नाना कम्मा नाना जीवा, जितने जीव हैं उतनी तरह के कर्म हैं। तो कर्म से क्या अकेले मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है? तो पशुओं के शरीर का निर्माण कैसे होता है? बोलिए ना। आपके शरीर का निर्माण किसने किया? माता ने, पिता ने, किसने किया? अरे बोलिए ना। आवाज आ रही है माता ने किया? नहीं, माता का गर्भ स्थान था। क्या? माता का गर्भ स्थान था, लेकिन निर्माण करने वाला तो कर्म था। निर्माण करने वाला कर्म था। यदि माता के हाथ में है अपने बच्चे के शरीर का निर्माण करना, तो कौन माता ऐसी होगी जो अपने बच्चे का रंग काला करेगी? कौन माता ऐसी होगी जो अपने बच्चे की आंखें छोटी छोटी बनाएगी? कौन माता ऐसी होगी कि जो अपने बच्चे के दिमाग कमज़ोर बनाएगी? कोई माता है जो ये चाहे कि मेरे बच्चे का दिमाग कमज़ोर हो, मेरे बच्चे की आंखें छोटी हों, उसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, उसके शरीर में कोई बीमारी हो? कोई माता चाहेगी क्या? नहीं चाहेगी। इसका मतलब ये है कि माता के गर्भ में बच्चे के शरीर का निर्माण हुआ है, लेकिन निर्माण करने वाला तो कर्म है। और हर बच्चे का अपना भाग्य होता है। पत्नी तो चुनाव करके मिल जाती है, लेकिन माँ का चुनाव तुम नहीं करते हो। पत्नी तो पसंद करके लेते हो, लेकिन माँ पसंद से नहीं मिलती है। जैसा तुम्हारा कर्म होता है वैसे तुम्हें माँ मिल जाती है। बात कुछ और करनी है। 8 कर्म और 8 कर्म की 148 प्रकृतियाँ, इनके आने के द्वार कौन से हैं? आपने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है? तत्वार्थ सूत्र का 6वां अध्याय पढ़ा है? 6वें अध्याय में 8 कर्मों के आश्रव के कारण लिखे हुए हैं। ठीक है। अब इन कर्मों का सार निकालें कि मूल में कर्म कहाँ से आता है, तो उसके केवल 2 ही रास्ते हैं। पहला राग और दूसरा द्वेष। जिसने राग देश कामादिक जीते, क्या? जिसने राग देश कामादिक जीते उसने सब जग जान लिया। भगवान ने किसको जीता है? ज्ञानावरण को कि दर्शनावरण को कि मोहिनी वेदनी आयु नाम गोतंत्र, कौन से कर्म को जीता है? इन कर्मों के आने का द्वार है राग और द्वेष। उन्होंने इसको जीता है। राग किसे कहते हैं? जिसमें हमारी रुचि बने, जो हमें अच्छा लगे, जिसकी तरफ हमारा खिंचाव हो, जिसकी तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं, जो सुहावना हमें अच्छा लगता है, उसको पाने की कोशिश करते हैं, उसका नाम है राग। और जो अच्छा नहीं लगता है, अपने से दूर हटाते हैं, गिलानी करते हैं, उसका नाम है द्वेष। केवल 2 ही चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। इनमें से एक को ले लो। या तो रागी राग ले लो कि हम द्वेष नहीं करेंगे, या द्वेष ही द्वेष ले लो कि हम राग नहीं करेंगे। बोलो कौन सा वाला अच्छा है? अरे बोलिए ना। राग अच्छा है कि द्वेष अच्छा है? भाई राग ही अच्छा है, अच्छा लग रहा है। अभी अपना घर छोड़ के सोनागिर आए हो, ठीक है। अब सोनागिर में वंदना कर ली, जिसे निमित्त से आप आए हो, अपने आप ने निमित्त पूरा कर लिया, नीचे गए, भोजन कर लिया। अब मन क्या कहेगा? अरे बोलिए ना, कहाँ खींचोगे? सोनागिर के रहने में कहाँ खींचोगे?
घर चलो, अब बस बहुत देर हो गई, लेट ना हो जाएं, हैं। और कोई प्रवचन में बैठा होगा और थोड़ा सा लग रहा कि भाई लेट होने वाले हैं, तो इशारा करेंगे चल उठ, वो कहेगा रुक जाओ अभी प्रवचन सुनने दो, नहीं नहीं चल टाइम हो रहा उठ। यानी प्रवचन भी सुन रहे होंगे तो उसको भी वहाँ से उठाकर ले जाएंगे। भाई कहाँ जाना है, जाना कहाँ है। कई बार लोग कहते हैं दुनिया से परेशान होके, लोग कहते हैं मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे। मैं उनसे पूछती हूँ मर करके कहाँ जाएंगे? रहना तो इसी लोक में है, रहना तो इसी तृष्णाली में है, रहना तो इसी संसार में है। शरीर बदल जाएगा, संसार तो यही रहेगा। मर के जाओगे कहाँ? तो मरने की सोचते तो हो, लेकिन मर के जाओगे कहाँ? जो कर्म भोगने हैं वो इसी शरीर में भोग लो। और यदि इससे निकृष्ट शरीर मिल गया तो और ज़्यादा परेशान होना पड़ेगा। जितनी परेशानियां यहीं टाल दो, समता पूर्वक, धर्म के साथ में, ज्ञान पूर्वक, जागरूक होकर इसी यही झड़ा दो कर्मों को। और नहीं तो ये कर्म अगले जन्म में फिर सच जाएंगे तो वहाँ और परेशान करेंगे। क्या कहा? लोग कहते मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, लेकिन हम उनसे ये पूछते हैं वो मर करके कहाँ जाएंगे? परिस्थिति नहीं, मना स्थिति बदलो। क्या कहा? परिस्थितियां तुम्हारे हाथ में नहीं है कि अनुकूल हो। जरूरी नहीं है कि तुम जो चाहते हो वो ही हो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो ही हो, जो तुम सोचते हो वो ही हो। हाँ, तुम्हारा पुण्य होगा, तुम्हारी पावर होगी तो हो जाएगा, नहीं होगी नहीं होगा। परिस्थिति कैसी भी बन सकती है। परिस्थिति के अनुसार चलोगे तो जीवन कभी भी अच्छा बनने वाला नहीं है। परिस्थितियों को अपने अनुसार कैसे बनाना है, यदि आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो इसको बदल लो, मन स्थिति बदल लो। वहीं जहाँ दुख है वहीं सुख आ जाएगा। अपना स्वभाव परिवर्तन करो। सब चीज में परिवर्तन चाहते। ये घर पुराना हो गया है, अब नया घर चाहिए, बढ़िया बनाओ, इसको ही ठीक करवा लो, इसको ही नया करवा लो। दूसरा नहीं खरीद पा रहे तो इसको ही नया करवा लो। अब ये कपड़े पुराने हो गए हैं तो कैसे कपड़े चाहिए? नए कपड़े चाहिए। भाई ये चैन पहनते पहनते बहुत दिन हो गए, पुराने ऊब गए अब तो। अब क्या चाहिए? नई चैन चाहिए। अब ये कंगन है, अंगूठी है, ये भी पुराने हो गए। अब ऐसा करो, इस दीपावली पर मुझे नया हार, नया कंगन, पूरा सेट दिलवा दो इस बार तो। अरे बोलिए ना, हैं? ये भी पुराने हो गए। करते नहीं करते हो? अब बहुत दिन घर में रहते रहते हो गए, अब बोर हो गए, थोड़े दिन चलो तीर्थ यात्रा कराते हैं, अब थोड़ा नयापन हो जाएगा। सब चीज में नयापन चाहते हो, अपने स्वभाव में नयापन लाए कि नहीं लाए? उसमें कुछ ज्ञान को मिलाया कि नहीं मिलाया? उसमें कुछ बढ़ोतरी करी कि नहीं करी? आप मकान बढ़ाना चाहते हो, आप जमीन बढ़ाना चाहते हो, आप कपड़े बढ़ाना चाहते हो, आप अपना सोना चांदी बढ़ाना चाहते हो, आप दुनिया भर की चीज़ें बढ़ाना चाहते हो, अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हो कि नहीं बढ़ाना चाहते हो? भाई मकान क्यों बढ़ाना चाहते हो? सोना चांदी क्यों बढ़ाना चाहते हो? हाँ, क्यों अच्छे अच्छे कपड़े बढ़ाना चाहते हो? सुख मिलेगा। बोलिए हाँ या ना? सुख बढ़ा? ये सब बढ़ने के बाद में सुख बढ़ा कि नहीं बढ़ा? थोड़ा माइक बढ़ा, थोड़ा माइक बढ़ा। सुख बढ़ा कि नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ा ना। ज्ञान बढ़ा लो, धन बढ़े ना बढ़े सुख बढ़ जाएगा। क्या? ज्ञान बढ़ा लो, धन बढ़े ना बढ़े सुख बढ़ जाएगा। तो जो राग और द्वेष है उसका दरवाज़ा देखो कहाँ है। फिर ये देखो कि ये कम कैसे हो सकता, ख़त्म तो नहीं हो सकता। अभी जो मेरी भावना की आप पहली लाइन पढ़ते हो, जिसने राग द्वेष कामादक जीते उसने सब जग जान लिया, उसने शब्द लिखा नहीं है, ये मैं ऐड कर रही हूँ।
आप क्या पढ़ते हो? जिसने राग द्वेष काम आदि जीते सब जग जान लिया। जिसने जग को जीत लिया उसने सब जग जान लिया नहीं, जिसने राग द्वेष काम आदि के जीते, जीते को इधर लगाओ, उसने सब जग जान लिया। तो भगवान ने क्या जीता है? राग और द्वेष। अच्छा, दोनों जीते हैं कि एक ही जीता है? चलो, भगवान ने तो दोनों जीत लिए हैं। मैं आपको एक ऑप्शन देती हूँ कि आप एक चीज़ ले लो इसमें से, या तो राग ले लो और या द्वेष ले लो। एक बार सोच लो, पहले अंदर दिमाग में डालो, जो मैंने कहा वो बात को दिमाग में डालो। आप उसमें से एक चीज़ लेना, ऑप्शन है आपके पास में, मैं नहीं छुड़ा रही हूँ भाई। राग छूट गया तो घर छूट जाएगा, राग छूट गया तो बच्चे छूट जाएंगे, राग छूट गया तो खाना पीना छूट जाएगा, राग छूट गया तो सजना संवरना छूट जाएगा, राग छूट गया तो घर को सुंदर बनाना छूट जाएगा। चलो ऐसा करते हैं, राग ले लो, द्वेष छोड़ दो। अरे बोलिए ना। तो राग के बिना आप नहीं रह सकते, ये पक्का है, ये बिल्कुल फाइनल है कि आप राग के बिना इस जन्म में तो नहीं रह सकते। आगे जन्म में छोड़ दो वो बात अलग है, मगर इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है कि आप राग छोड़ सको। ठीक है, तो मैं एक काम करते हैं कि आप राग ले लो, द्वेष छोड़ दो। कि हम किसी चीज़ को खराब नहीं कहेंगे, हम किसी चीज़ की बुराई नहीं करेंगे, हम किसी चीज़ की निंदा नहीं करेंगे, हम किसी चीज़ से ग्लानि नहीं करेंगे। ये कर लो आप। ऐसा हो सकता है? ये जोड़ा है। क्या है ये? जोड़ा है। जहाँ राग है वहाँ द्वेष है, और जहाँ द्वेष है वहाँ राग है। जैसे आपने कहा मेरा तो ना रेड कलर फेवरेट है, और जैसे ही आपने कहा रेड कलर फेवरेट है, तो जो अन्य कलर है ना वो अनफेवरेट हो गए उनके प्रति। भाई ये नीला कलर मेरे सामने मत पहना कर, मुझे बहुत बुरा लगता है। ये काला मत पहना कर, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। एक फेवरेट हो गया और एक अनफेवरेट हो गया, एक से राग हो गया और एक से द्वेष हो गया। हैं बच्चे क्या कहते हैं? आलू तो हमारा फेवरेट है, मम्मी तुम तो आलू की सब्जी बनाया करो। ये क्या रोज़ रोज़ तोरई लौकी बना देती। तो आलू से राग हो गया और तोरई और लौकी से द्वेष हो गया। बड़ी छोटी सी बात है, अभी ये बड़ी बात नहीं करी मैंने, अभी एक साधारणतः जीवन में जो जीवन जीते हैं उसकी बात है। किसी के घर जाते, उसका मकान तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर मकान, वो उसके घर गए थे ना, उसका तो मकान बहुत बेकार था। एक से राग हो गया, एक से द्वेष हो गया। शहरों से, दुकान से, मकान से, खाने में, पीने में, उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते, राग और द्वेष हो जाता है। और कब इसका वो क्या कहते हैं, वो चेंज हो जाता है। वो गाड़ी में क्या होता है? गियर। हाँ, वो मैं नाम नहीं लेती ना तो मुझे याद नहीं आता है। अब आप तो गाड़ी वाले हो, दिन भर गाड़ियों में घूमते, तो आपको तो एकदम से याद आ जाता गियर। हाँ, ये राग और द्वेष का गियर ऐसा है कि पता भी नहीं चलता और कब चेंज हो जाता, ऑटोमेटिक है। कब राग कर लेते हो, कब द्वेष कर लेते हो। और जैसे ही राग किया कर्म आया, जैसे ही द्वेष किया कर्म आया। चर्चा चल रही है सम्यक दर्शन के 8 अंगों की, जिसमें तीसरे अंग का नाम है निर्विचिकित्सा। क्या नाम है? निर्विचिकित्सा। इसमें हमारे उद्यायन राजा प्रसिद्ध हुए हैं। अब ये उद्यायन राजा ने ऐसा क्या काम किया कि वो प्रसिद्ध हो गए? उन्होंने ऐसा निर्विचिकित्सा अंग में ऐसी क्या विशेषता करी कि वो प्रसिद्ध हो गए? चर्चा आती है शास्त्रों में कि राजा रोज प्रतिदिन मुनिराजों को आहार देता था। और कैसे मुनिराज हों, बीमार हों, बूढ़े हों,
छोटे हों, जवान हों, कोई शरीर में कुछ भी बीमारी हो, किसी तरह की सेवा करने में कभी ग्लानि नहीं करते थे। उनकी चर्चा स्वर्गों में चली कि उद्यायन राजा जो है निर्वीत चिकित्सा अंग का पालन बड़ी दृढ़ता के साथ करता है, और अंगों का पालन तो करता ही है, लेकिन निर्वीत चिकित्सा अंग में तो वो बहुत अधिक आगे है। तो एक देव उनकी परीक्षा करने आया, क्योंकि परीक्षा होती है ना तो बात पक्की हो जाती है। जब तक परीक्षा ना हो तो पता नहीं चलता है कि हम सही हैं कि गलत हैं। अब वो राजा जो था आहार के लिए, पड़गहन के लिए खड़ा हुआ, और वो देवता मुनि बन के आया। पड़गहन किया राजा ने बड़ी भक्ति पूर्वक, रसोई में ले गया, चौके में ले गया। कहाँ ले गया? चौके में। चौका किसे कहते हैं? एक दो बच्चे स्कूल गए, एक पहले पहुंचा, एक बाद में पहुंचा। तो पहले वाले ने दूसरे से पूछा, भाई तू लेट क्यों आया? बोले मेरी मम्मी ने चौका लगाया। क्या बोला? मेरी मम्मी ने चौका लगाया, यानी साधु का आहार हुआ आज मेरे घर में। दूसरा बच्चा अजैन था, उसे पता नहीं था। बोले मेरी मम्मी ने छक्का लगाया, मैं पहले आ गया, और तेरी मम्मी ने चौका लगाया, तू लेट आया। उसका चौका कहाँ पहुँच गया? क्रिकेट के मैदान में, है ना? नहीं, इसे चौका नहीं कहते। चौका कहते हैं जहाँ द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि का ध्यान रख के भोजन बनाया जाता है, भोजन किया जाता है, उसे कहते हैं चौका। और रसोई किसे कहते हैं? जिसमें रस युक्त आहार बनाया जाता है उसे रसोई कहते हैं। और किचन किसे कहते हैं? क्या बात है, ये तो मुझे बताना ही नहीं पड़ा, ये तो आपका प्रैक्टिकल है। पहले के लोग चौके में बैठकर भोजन करते थे, रसोई में बैठकर भोजन करते थे। अब वो किचन हो गई है। अब वो किचन इतनी सी हो गई है कि दूसरा व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता, यानी जहाँ किचकिच होती रहे उसे कहते हैं किचन। तो इस तरह से पहले उन लोगों को घर के बाहर भोजन कराया जाता था जो लोग चौके में आने लायक नहीं होते थे, और अब सब चौके के बाहर है, सब बाहर है, कोई अंदर नहीं है। तो राजा ने पड़गहन किया, रसोई में ले गया, पूजा करी, पाद प्रक्षालन किया, आहार देने के लिए थाली दिखाई। अब वो मुनि तो थे नहीं, वो थे मुनि देवता। आहार शुरू हुआ तो रसोई में जितना आहार था विक्रिया से उनने वो सारा आहार कर लिया। और राजा बड़ा चिंतित कि मैं आज मुनिराज को ठीक से आहार नहीं करवा पा रहा। अब धीरे धीरे मंगाना शुरू किया बाहर से, और आया और आया और आया और आया, जितना और भंडार में था वो भी सारा आहार ग्रहण कर लिया। अब उसके बाद उस देवता ने उल्टी करनी शुरू करी, तो अब जितना खाएगा ना वापस तो करेगा ना। अब उसने पूरा कमरा उल्टी से भर दिया और उस उल्टी में बदबू पैदा कर दी। अब राजा बेचारा बड़ा पश्चाताप कर रहा है, आज मेरे कौन से पाप कर्म का उदय है कि आज मैंने मुनिराज को जो आहार दिया वो सारा वापस आ रहा है, उल्टी हो रही है, तबीयत खराब हो रही है। हे भगवान, आज मेरा कौन सा कर्म का उदय है? बदबू इतनी आ रही थी कि वहाँ जितने लोग थे सब भाग गए, केवल राजा बचा। क्या? केवल राजा बचा। अंत में जब देवता ने देखा कि राजा तो जा ही नहीं रहा है और राजा सेवा करने में अभी भी तत्पर है, उसने अपने शरीर को भी ऐसा बना लिया था कि उसको देख के भी ग्लानि आ जाए, लेकिन उद्यायन राजा ने ग्लानि नहीं करी और उसने
उस अंग का बहुत दृढ़ता के साथ पालन किया, तो फिर देवता ने अपने रूप में आया, फिर राजा को नमस्कार किया और कहा कि मैं मुनि नहीं हूँ, मैं आपकी परीक्षा करने आया था। और जैसा स्वर्ग में सुना था, स्वर्ग में जैसे आपके नाम की, आपके गुणों की चर्चा हो रही थी, आप ठीक बिल्कुल वैसे ही हैं, आप में कोई कमी नहीं है। और इस तरह से उदयन राजा की चर्चा हम आज तक कर रहे हैं। इंसान रहे ना रहे, लेकिन उसके गुणों की चर्चा, उसके कामों की चर्चा, जब तक वो संसार रहता है तब तक सारा संसार उसके गुणों को गाता है और उसके काम को नमस्कार करता है। हर कोई चाहता है कि सब लोग मेरे आगे झुकें, मेरे आगे झुकें, लेकिन काम तो करो कुछ ऐसा कि सब तुम्हें आगे होके जय जिनेंद्र करें, सब तुम्हारी प्रशंसा करें, सब तुम्हारी तारीफ करें। तारीफ चाहते तो हो, काम करते हो कि नहीं करते हो? काम करते नहीं हैं और चाहते पूरी है। तो ये दुनिया भी बहुत होशियार है। ये दुनिया चाम को नहीं, काम को नमस्कार करती है। अरे बोलिए ना, हैं? तो गिलानी, राग और द्वेष। द्वेष यानी गिलानी और राग यानी अच्छा लगना। तो निर्वीर चिकित्सा अंग है, सेवा करने में ये गिलानी बहुत बाधा डालती है। घर में कहीं बूढ़े लोग होते हैं और कई बार पलंग पे ही उनकी सफाई करने का नंबर आता है, तो हर कोई मुंह मोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन उनकी सेवा वो ही कर पाता है जो गिलानी को जीत लेता है। गिलानी को जीतने के बाद ही इंसान सेवा कर सकता है। एक मान कषाय कम करे और एक गिलानी को जीते। अभिमान होगा तो भी सेवा नहीं कर पाएगा, और एक गिलानी होगी तो भी सेवा नहीं कर पाएगा। अभिमान होगा तो जब तक भीड़ रहेगी, लोग देख रहे हैं, तब तक तो सेवा करेगा, और देखने वाले गए तो इसकी सेवा भी गई। तो क्यों कर रहा था भाई? दिखाने के लिए कर रहा था, है ना? और बाकी समय नहीं करेगा। और ग्लानि, क्योंकि सेवा के समय में यदि इस तरह के काम में ग्लानि आ गई तो फिर आप सेवा नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं उसमें तीसरे नंबर पर निर्वीर चिकित्सा को रखा गया है। चिकित्सा, चिकित्सा शब्द सुना है ना, है ना? चिकित्सा, कैसी चिकित्सा? विचिकित्सा से रहित, ग्लानि से रहित, निर्वीर चिकित्सा। यदि ऐसी चिकित्सा, चिकित्सा यानी सेवा, यदि आप सेवा करना चाहते हैं तो सबसे पहले ग्लानि को जीतना पड़ेगा और सेवा की भावना होना। आज वर्तमान समय में सेवा की भावना बहुत कम होती जा रही है, बहुत कम होती जा रही है। और ये शुरुआत होती है घर से। जो लोग अपने घर में अपने बड़ों की सेवा नहीं करते हैं, वो साधुओं की सेवा क्या करेंगे? जो घर में अपने बड़ों की बात नहीं मानते हैं, वो साधुओं की क्या बात मानेंगे? आदत कहाँ से शुरू होती है? संस्कार कहाँ से शुरू होते हैं? घर से शुरू होते हैं। अब आजकल के समय में हर व्यक्ति बिजी है। व्यक्ति तो छोड़ो, हर बच्चा बिजी है। जो छोटे से छोटा बच्चा बिजी है। काहे में बिजी है? क्या बात है, क्या बात है, आप बड़े होशियार हो, हैं? वह छोटा सा भी बच्चा तुम्हारे पास आता तो वो तुम्हारे पास नहीं आता है। तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए उस बच्चे को क्या दिखाना पड़ता है? मोबाइल। और वो तुम्हारे पास कब तक टिका है? जब तक तुमने अपना मोबाइल दे रखा है। तो वर्तमान का समय आदमी खुद में बिजी है। हैं? आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हो कि नहीं चलाते हो? व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, ठीक है? ग्रुप में कितने लोग हैं? 15, 20, 50, 100। मोबाइल के और कितने ग्रुप होंगे आपके व्हाट्सएप में? किसी में 5, किसी में 10, ऐसे होंगे ना, होंगे ना? व्हाट्सएप में तो ग्रुप में रह लेते हो, लेकिन घर में ग्रुप में रह पाते हो कि नहीं रह पाते?
घर के ग्रिप में रह पाते हो कि नहीं रह पाते हो? तुम्हारे घर की ग्रिप कैसी है? हर व्यक्ति एक दूसरे से बंधा हुआ है या छुट्टा हुआ है? व्हाट्सएप में तो तुम ग्रुप में आ गए, लेकिन जहाँ ग्रिप में आना चाहिए था उससे छूट गए। आज वो लड़की देखो, नहीं मम्मी मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगी, मैं तो बाहर जाऊंगी, बार बार मत कहो मुझे। नहीं बेटा, हैसियत नहीं है अपने पढ़ाने की, कोई बात नहीं आप तो कर्जा ले लो। बोलिए ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर व्यक्ति छूटने तैयार है, हर व्यक्ति घर की देहरी लांघने तैयार है, कोई किसी के साथ रहने तैयार नहीं है। व्हाट्सएप में भले आप 50 ग्रुप चला लो, 100 ग्रुप चला लो, और खुद ग्रुप में नहीं रहते, खुद अकेले जी रहे हो। व्हाट्सएप के ग्रुप में जीना तो आता है, लेकिन सबके साथ में जीना, तो ऐसे क्या ग्रुप? बस बैठे बैठे व्हाट्सएप में ग्रुप में रहो, उसमें पढ़ते रहो किसने क्या भेजा, किसने क्या भेजा, बस उसी में जीते रहो। लेकिन यदि जिंदगी को अच्छी बनाना है तो उसके लिए अपने स्वभाव को अच्छा बनाना पड़ेगा, और अपने स्वभाव को अच्छा बनाना है तो उसके लिए ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, और ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए स्वाध्याय करना पड़ेगा, और स्वाध्याय करना है तो उसके लिए प्रेरणा संतों से लेनी पड़ेगी। और आपको यदि प्रेरणा जम गई आपके अंदर में, तो वो प्रेरणा फिर आपको एक दिन मोक्ष भी पहुंचा सकती है। ये जन्म भी सुखी कर देगी, अगला जन्म भी सुखी कर देगी, और भाव भाव को सुखी बना देगी। तो अपने बच्चों को साधु संतों से जरूर जोड़ें। आप प्रवचन सुनने बैठते हो, बच्चों को जरूर सुनवाएं। कई बार अभी रोज ही एक छोटा सा पोता था, दादी दादी ये तो वही माता जी हैं जिनके प्रवचन आप सुनती हो। हाँ बेटा ये वही माता जी हैं। दादी दादी मैं भी सुनता हूँ। अब दादी के साथ यदि पोता रहेगा तो दादी प्रवचन सुनेगी तो पोता भी सुनेगा। कम से कम आप ज्ञान नहीं दे पा रही हो तो उस दादी के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से आ रहा है। तो अपने बच्चों को दादी से दूर मत करना, दादी के पास रहने देना। कम से कम ऐसे घूम के आ रहा है ज्ञान, बच्चों के पास आ तो रहा है। लेकिन नहीं, दादी के पास बच्चों को नहीं छोड़ते हैं। तेरी दादी गंदगी कर देगी, तुझे बीमारी लग जाएगी, तुझे ये हो जाएगा, चल अंदर चल अंदर। करते कि नहीं करते? नहीं। इससे कई फायदे हैं। दादी के अनुभव, दादी का प्यार, अकेले बच्चे को माँ का प्यार नहीं चाहिए, दादी का भी प्यार चाहिए, हैं? माँ का भी चाहिए, दादा का भी चाहिए, चाचा का भी चाहिए। जब उसे सब तरफ से प्यार मिलता है तो वो संतुष्ट रहता है, और संतुष्ट व्यक्ति जहाँ रहेगा वहाँ सुखी रहेगा। और यदि आपने अपने दादी दादा के प्यार से उस बच्चे को वंचित कर दिया तो फिर वही है ना, जो सीता और भामंडल दोनों जुड़वा पैदा हुए थे, लेकिन भामंडल का हरण हो गया था, है ना। ऐसे ही प्रद्युम्न का जन्म हुआ था, और जैसे प्रद्युम्न का जन्म हुआ वो देवता हरण करके ले गया था। तो कोई तो कर्म होगा। क्या कर्म था? उन्होंने पिछले जन्म में एक मोरनी के बच्चे को उससे अलग कर दिया था, जिसके फल में उसे 16 वर्ष तक अपने बेटे से दूर रहना पड़ा। क्षेत्र पर पधारे सभी तीर्थ यात्रियों का क्षेत्र कमेटी हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। परम सौभाग्य क्षेत्र का है कि परम भारत गौरव गण्य आर्य का सुभस्मती माता जी का चतुर्मास करने का सौभाग्य मिला, और उनके चतुर्मास में क्षेत्र दिन प्रतिदिन निर्माण कार्य और प्रगति की ओर अग्रसर है। माता जी के सानिध्य में सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण, माता जी के सानिध्य में 24 का निर्माण, और जो भी पिछले कई वर्षों से अधूरे निर्माण कार्य थे वो सब माता जी के आशीर्वाद से पूरे हो रहे हैं, और आपके सबके सहयोग से पूरे हो रहे हैं। और बहुत ही सुंदर गर्भगृह का चित्रकारी के साथ सोने के काम का बहुत जल्दी माता जी के सानिध्य में काम कराया जाएगा। सोनागिर पे जो 57 नंबर मंदिर है, इसको सोनागिर पर स्वर्णगिरी मंदिर बनाया जाएगा।
ये ऐसा माता जी का आशीर्वाद है और हम लोगों की सोच है। और बंधुओं, सबसे अच्छी बात यह है कि सन 1994 पर यहाँ पे सिंह रथ चला था। महावीर भगवान के रथ में को सिंह द्वारा चलाया गया था। उनका साकार रूप सिंह रथ का अभी माता जी के आशीर्वाद से 29 अक्टूबर का उसका शिलान्यास होना है और उसका भव्य निर्माण होना है, जो देश में एक अनुपम अनोखी आकृति होगी। ऐसा माँ सत्य जी का आशीर्वाद है और उसका निर्माण होने जा रहा है। सभी को जय जी। वंदना माता जी, वंदना। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। मां षष्ठी भूषण की भक्ति में तेरा शीश झुकाना ही बहुत है, तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। मां तेरी चौखट पर शीश हम झुकाते हैं, तेरी रहमत ही। मां तेरी चौखट पर हम शीश झुकाते हैं, तेरी रहमत ही है। हम मुस्कुराते हैं, हम मुस्कुराते हैं। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज हम सभी पूज्य माता जी की वरदानी छांव तले विराजमान हैं और एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य। माता जी, सिवनी वालों का पहला अधिकार बनता है, चूंकि कन्या हमारे सिवनी से ही निकलकर मांगलिक हुई और राधिका दीक्षा पर सुशोभित हुई। माता जी का मायका आया है सिवनी नगर से, और माता जी सबकी एक ही आकांक्षा है, एक ही भावना है कि आपका पुनः उसी नगर पर प्रवेश हो जहां की पुण्य बरगणाओं से आपके भावों में परिवर्तन आया और आज आपने नारी जीवन के सर्वोच्च पद को प्राप्त किया है। माता जी, पुनः आपके श्री चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से बारंबार निवेदन करते हैं। हम आपके श्री चरणों में श्रीफल समर्पित कर रहे हैं। मुनि सुब्रतनाथ भगवान का जो ये भव्य मंदिर यहाँ पर बना है, वहाँ आकर निश्चित ही बहुत सौभाग्य का हम क्षण मानते हैं कि हमें ये सौभाग्य मिला कि आज हमारे परिवार को शांति धारा करने का अवसर मिला। हमारा बेटा अरहम अजमेरा आज पहली बार उसने अभिषेक करने का उसे सौभाग्य मिला है। मुनि सुब्रतनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक करके निश्चित ही हम और हमारा परिवार धन्य हुआ। और छोटा बेटा अदम्य आज वो भी भगवान के चरणों में यहाँ पर नमन करने के लिए आया है। और हम अदम्य दोनों के साथ हम इस मंदिर में आए हैं। मेरा नाम नेमीचंद छाबड़ा, मैं गुवाहाटी का हूँ। मुनि सुब्रतनाथ भगवान के मेरा बहुत आकर्षण रहा है। हम गुवाहाटी में एक हमारा ग्रुप बना हुआ है, उसमें डेली मुनि सुब्रतनाथ भगवान की पूजा किया करते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है। अचानक हमारा भाव बना यहाँ आने का, तो मैंने हमारे बेटी को ज्वाई को फ़ोन किया, ये हमारा आने का भाव है, तो इन्होंने मुझे आने का कहा, तो मैं आया। इतना अच्छा लगा मुझे, इतना अच्छा लगा। जहाजपुर मुनि सुब्रतनाथ जी मूल नायक के दर्शन करने का जो सौभाग्य मिला, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कमेटी को। और षष्ठी भूषण माता जी ने जो इतने अल्प समय में इतना शानदार स्थान बनाया है, और इसी तरह अन्य भी स्थान बने और इसी तरह धर्म की प्रभावना होती रहे। मध्य प्रदेश गुना जिले आरोन नगर से हैं और आरोन नगर एक जैन धर्म की पवित्र भूमि रही है। हम 2013 से इस जहाजपुर से जुड़ चुके थे। जब इसी आसपास परम पूज्य विज्ञानमती माता जी का चतुर्मास हो रहा था, तब उन्होंने ही कहा था आप जहाजपुर जरूर जाना और जहाजपुर जाकर के दर्शन करना। तेरी गुणगाथा को गाना, सूरज को दीप दिखाना है और चरणों में शीश समर्पित कर जीवन को सफल बनाना है, जीवन को सफल बनाना है। ऐसी परम पूज्य षष्ठी भूषण माता जी के चरणों में आरोन दिगंबर जैन समाज आरोन की ओर से बहुत बहुत वंदनामी, और उनसे हम आशीर्वाद चाहते हैं कि हमें ऐसी कृपा आपकी हमारे ऊपर बनी रहे।
रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप, आओ आओ मनाए खुशी। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।